नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब एक बहू ने अपनी सहेलियों के सामने किया अपनी सास का अपमान, तो सास ने क्या किया। बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है, आज जरा तू शाम को ऑफिस से आते वक्त ठीक करवा लाना। ओहो माँ, तुम भी ना, बस 1000 बार कहा है तुमसे ऑफिस जाते वक्त टोका टोकी मत किया करो, पर तुम हो कि कुछ समझती ही नहीं हो। सारा मूड खराब करके रख दिया। यह प्रतिक्रिया थी 45 वर्षीय बेटे अशोक की, जब उसकी 75 वर्षीय मां ने उसे अपना टूटा हुआ चश्मा ठीक करवा कर लाने को कहा। और तब वह बेचारी लाचार बेबस मां अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती अंदर अपनी कोठरी में चली गई। अशोक एक बहुत ही बड़ा लेकिन शायद दिल का छोटा नामचीन उद्योगपति है। उसकी कपड़ा मिल मानो आजकल सोना उगल रही है। 8 कमरों के 3 मंजिला बंगले में बस वह, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे और उसकी एक विधवा माँ रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़े घरों में रहने वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं, और बस ऐसा ही कुछ हाल था अशोक और उसकी पत्नी सीमा का। इतने बड़े बंगले में उसकी माँ के हिस्से में आई थी तो बस एक छोटी सी कोठरी। अशोक की माँ, जिन्होंने अशोक को बचपन में बहुत ही कष्टों से पाल पोस कर बड़ा किया था, आज उनका उसी अशोक के घर में बुरा हाल था। अशोक के पिता जब अशोक सिर्फ 5 वर्ष का था तभी उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उसकी माँ ने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन आदि का काम करके और दूसरों के कपड़े सिलाई करके बहुत ही तकलीफ़ों से अशोक को पाल पोस कर बड़ा किया था। उसको अच्छी शिक्षा दिलाई, एक काबिल इंसान बनाया और उसे इस लायक बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अशोक के पिता के इस संसार से जाने के बाद सभी ने उसका दूसरा विवाह करने के लिए कहा, पर अशोक का ख्याल करके वह हमेशा इनकार कर दिया करती थी। कभी कोई कहता, अरे अशोक की माँ, तू सारा दिन इतना काम करती रहती है, कभी तो अपने बारे में भी सोचा कर। इस पर वह तपाक से बड़े गर्व के साथ उत्तर देती, अरे बस कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर देखना बड़ा होकर मेरा बेटा मुझे रानी बनाकर रखेगा। उस बेचारी को क्या पता था कि उसका ये ख्वाब बस ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। जैसे जैसे अशोक बड़ा होता गया वो तरक्की के नए नए सोपान चढ़ता गया। अब उसका बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना हो गया। उन लोगों की सोबत में उसने पीना पिलाना भी शुरू कर दिया। अगर माँ कभी टोक देती तो वो, माँ तुम कुछ नहीं समझती, कहकर झिड़क कर चल देता। अब उसे अपने उन रईस उद्योगपति मित्रों से माँ को मिलवाने में शर्म महसूस होने लगी। उसके उन्हीं तथाकथित मित्रों में से एक मिस्टर गुप्ता ने अपनी पुत्री सीमा के लिए अशोक का हाथ मांग लिया, क्योंकि वे अशोक को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते थे। अशोक की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई, लेकिन इन सब के बीच वह अपनी माँ की सारी कुर्बानियों को भूल चुका था और मानो अशोक और सीमा की आंख की किरकिरी बन गई थी वो माँ। एक दिन घर में किटी पार्टी चल रही थी। सीमा अपनी सहेलियों को अपना नया हीरो का हार दिखा रही थी, जो कि उसे अशोक ने उसके 40वें जन्मदिन पर उपहार में दिया था। उसकी सभी सहेलियां कभी उसकी तो कभी उसके हार की तारीफ करते नहीं थक रही थी कि तभी वो बेचारी वृद्धा माँ पानी लेने के लिए अपनी कोठरी से बाहर आई और उसने सीमा से कहा, बहू जरा एक गिलास पानी दे दो, बहुत गला सूख रहा है। अब क्या था, फटे हाल माँ का यूं सबके सामने उसे बहू कहकर बुलाना सीमा को बहुत नागवार गुजरा और वह मुंह बनाते हुए लगभग उसे घसीटते हुए सी उसकी कोठरी में ले गई और बहुत ही तीखे स्वर में बोली, क्या ज़रूरत थी बाहर आने की। तब वो माँ कहने लगी, बेटा बहुत प्यास लगी थी तो मैं तो बस। माँ का इतना कहना भर था कि सीमा लगभग चीखते हुए कहने लगी, प्यासी लगी थी ना, मर तो नहीं रही थी, मेरी नाक कटवा कर रख दी सबके सामने। इतना कहकर बड़बड़ाती हुई तेजी से वहां से निकल गई। आज फिर एक बार एक माँ अपमान का कड़वा घूंट पीकर रह गई। अब तो मानो यह रोज का सिलसिला हो गया था। कभी अशोक तो कभी सीमा माँ को अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते थे। आखिर एक माँ माँ होने के साथ साथ एक इंसान भी तो होती है, क्या उसे जीने का हक नहीं है। आखिर कब तक सहन करती वो ये सब। और फिर जब उसके सब्र की इंतहा हो गई तब एक दिन उसने अशोक से कहा, बेटा तू एक काम कर, मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आ जा। इस पर भी अशोक और सीमा दोनों तुनक पड़े और कहने लगे, लो अभी इस उम्र में यह दिन और देखना बाकी रह गया था।
सारी दुनिया हम पर थूकेगी, लोग कहेंगे कि बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है यहाँ? खूब मज़े में तो रह रही हो। फिर सीमा कहने लगी, यही चाहती है ना तू कि हम बदनाम हो जाए। आज वह माँ समझ भी नहीं पाई कि आखिर उसका कसूर क्या है, और वो एक बार फिर चुपचाप अपनी कोठरी में चली गई। यूं ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कर दी, और इस योजना के तहत हर व्यक्ति अपने खाते में सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक के ही पुराने नोट जमा कर सकता था। अब काले धंधे से पैसा कमाने वाले सभी लोगों के छक्के छूट गए थे। अशोक भी उन्हीं में से एक था। अब इस मुसीबत के क्षण में उसे सबसे पहले अपनी माँ की याद आई। भागा भागा वह पहुंचा माँ की कोठरी में, आज शायद पहली बार, और इसलिए ही वहाँ कोने में रखी एक टेबल से टकरा कर गिरते गिरते बचा। लेकिन माँ तो बस माँ होती है, और माँ की ममता बोल पड़ी, बेटा चोट तो नहीं लगी ना? क्या बात है बेटा, कैसे आना हुआ? तू कुछ परेशान सा दिखता है। लेकिन वाह रे स्वार्थी इंसान, आज भी माँ की ममता को पहचान न सका और उसको नज़रअंदाज करके कहने लगा, अरे माँ तुम वह सब छोड़ो, मुझे जल्दी से अपना पासबुक दे दो, मुझे तुम्हारे खाते में पैसे जमा कराने हैं। वह भोली भाली माँ उसकी चालों को समझ न पाई और कहने लगी, मुझे पैसों की भला क्या ज़रूरत है बेटा? अशोक ने कहा, तुम कुछ नहीं समझती हो माँ, अब बहस मत करो, मेरा समय मत बर्बाद करो और जल्दी से अपना पासबुक दे दो। मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कर दी है और मुझे अपने पुराने नोटों को बदलने के लिए 2.5 लाख रुपए तुम्हारे खाते में जमा करने होंगे। इतना कहकर तेजी से माँ के हाथ से पासबुक लेकर निकल गया। आज उस माँ की आंखों से आंसू की अविरल धारा बही तो ऐसी बही कि सैलाब ही उमड़ पड़ा। लेकिन शायद आज उस सैलाब में उसने बहा दी अपनी सारी लाचारी और बेबसी। आज उस सैलाब में शक्ति दिखाई देती थी सब कुछ डुबो देने की। यूं लग रहा था मानो आज ये सैलाब अपने संग सबको बहा ले जाएगा। आज वो माँ लाचार और बेबस नहीं बल्कि अपने इरादों में मजबूत एक माँ दिखाई पड़ती थी। वो उठी, उसने अपने आंसू पोंछे और एक बैग में अपना सामान डालकर बाहर दरवाजे की ओर जैसे ही बढ़ी तो सीमा ने तेज स्वर में उससे पूछा, कहाँ जा रही हैं आप? पर आज उसकी नज़रों ने बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया। आज उसकी जलती हुई निगाहों का सामना करने की ताकत सीमा में नहीं थी और वो चुपचाप घर के अंदर चली गई। माया, जी हाँ माया, यही नाम था अशोक की माँ का। आज अशोक की माँ के नाम से इतर वो अपने खुद के नाम की पहचान बनाने जा रही थी, पर कहाँ ये शायद कोई नहीं जानता था। बस बिना किसी से कुछ कहे वो अपने गंतव्य की ओर बढ़ी जा रही थी। इधर अशोक के सामने समस्या थी अपने काले धन को सफ़ेद करने की। उसने अपने मातहत काम करने वाले कई लोगों के भी खाते में 2.5 लाख रुपए जमा करवा दिए, लेकिन गलत तरीकों से कमाई गई इतनी अनाप शनाप दौलत को ठिकाने लगाना भी इतना सहज नहीं था। अब जब सभी के खातों में पैसे जमा हो चुके थे तो फिर कोई उपाय ना देख उसने मंदिरों में दान करने की सोची। दर दर भटकता वो एक मंदिर से दूसरे मंदिर के चक्कर लगाता फिर रहा था, पर कोई फायदा न हुआ, क्योंकि सरकार की ओर से सभी मंदिरों में दान पेटियों को सील कर दिया गया था। आज उसकी इस दयनीय दशा को देख बस यही ख्याल मन में आया, दर दर भटक रहा तू बंदे, ये तो तेरी करनी है। घर तेरा तो मंदिर था, पर ये बात न तूने जानी है। माँ ही दुर्गा, माँ ही काली, माँ पूजा की थाली है। जो ना माँ की कीमत जाने, बदकिस्मत वो प्राणी है। अब उसके चारों ओर बस निराशा ही निराशा छाई थी। हर ओर उसे बस गहन अंधकार ही नजर आ रहा था। उसे कुछ सुझाई नहीं पड़ता था और ऐसी बदहवासी की हालत में वो अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढाँप कर हताश सा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी सहसा उसके जहन में एक ख्याल आया और उस ख्याल के आते ही उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो फटाक से वहाँ से उठकर अपनी गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। गाड़ी में बैठते ही बोला, ड्राइवर चलो। ड्राइवर ने कहा, जी साहब, लेकिन चलना कहाँ है? अशोक ने कहा, तुम बस चलो, रास्ता मैं बताता हूँ। ड्राइवर ने कहा, जी साहब। इतना कहकर ड्राइवर अशोक के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी चलाने लगा। लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अशोक ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। गाड़ी के रुकते ही अशोक तेजी से गाड़ी से उतरकर बाहर की ओर दौड़ पड़ा। सामने ही बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगा था, वसुंधरा वृद्धा आश्रम।
अब तक हतप्रभ से खड़े ड्राइवर को भी अब समझ आ गया था कि आखिर माजरा क्या है। अशोक भागकर वृद्धाश्रम में पहुंचा ताकि जल्दी से जल्दी अपनी 2 नंबर की कमाई को आश्रम में दान करके अपने पापों के बोझ से मुक्त हो सके। लेकिन जैसे ही वो आश्रम के अंदर पहुंचा तो वहां जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर वो गस खाकर गिरने को ही था कि तभी 2 जाने पहचाने से हाथों ने उसे संभाल कर कुर्सी पर बैठा दिया। अशोक को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस माँ को बदहाल अवस्था में सुबह घर छोड़कर निकला था वो माँ यहाँ इस तरह से आत्मविश्वास से भरपूर दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में रत उन्हें यूं सिलाई कढ़ाई सिखाती मिलेगी। अशोक ने कहा, माँ तुम यहाँ? अशोक के मुंह से बस इतना ही निकल पाया था कि आज माया बोल पड़ी, हाँ बेटा मैं यहाँ। अब मैं वो लाचार और बेबस माँ नहीं हूँ। भगवान भला करे हमारे प्रधानमंत्री जी का, आज जिनकी वजह से मेरे पास 2.5 लाख रुपए हैं। मैं वो सारी रकम मेरे ही जैसे अनेकों मजदूर और अपमानित वृद्धों के उत्थान के लिए इस आश्रम को दान कर चुकी हूँ। आखिर हर चीज़ सही समय आने पर उचित स्थान पर पहुँच ही जाती है, फिर चाहे वो इंसान हो या पैसा। अशोक ने कहा, माँ ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरे साथ घर चलो माँ। माया ने कहा, नहीं बेटा अब और नहीं, तू अपनी दुनिया में खुश रह, यही मेरा आशीर्वाद है। अशोक ने कहा, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर अशोक माँ के कदमों में गिर पड़ा। पर आज एक कमज़ोर माँ से पहले एक खुददार स्त्री वहाँ खड़ी थी जिसे अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता कतई गवारा नहीं था, और वो अपने पैरों को अशोक से छुड़ाकर अंदर की ओर चली गई। लेकिन आज उस गर्विड़ी की आंखों में आंसू नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान की रक्षा की खुशी की चमक थी। अशोक आंखों में आंसू भरे हुए चुपचाप अपनी माँ को जाते हुए देखता रहा। जिस धन पर उसे इतना गर्व था उसी धन के घमंड में उसने अपनी माँ की कद्र नहीं की। आज उसके हाथ से वह धन भी जा रहा था और माँ का आशीर्वाद भी। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।